Hello grade 8 students, welcome to maths class. Today I am going to explain you your chapter number 5, that is data handling. Now what is a data? It is a collection of numerical facts regarding particular type of information. It means it is the collection of observations जिनके बेसिस पे हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं. ठीक है, सो इट इज़ द कलेक्शन ऑफ न्यूमेरिकल information or you can say collection of observations regarding a particular information. कोई भी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन के रिलेटेड सारा डेटा जो हम इकट्ठा करते हैं, सारे ऑब्जर्वेशंस जो इकट्ठा करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड अ डेटा. नाउ इन दिस type of chapter you would have previously learned about pictographs. आपने पहले अपने लोअर ग्रेड्स में पढ़ा होगा पिक्टोग्राफ्स. वो क्या होता है? पिक्टोग्राफ्स मीन्स पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन और यू कैन से रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग इमेजेस और पिक्चर्स, जो आपके लोअर ग्रेड्स में आपने पढ़ा होगा. सो दोज टाइप ऑफ ग्राफ्स आर नोन एज पिक्टोग्राफ्स, राइट? Now another type of graph which we are going to draw in this chapter is a bar graph. What is a bar graph? It is a graph in which information is displayed using bars. ठीक है, there is a display of information using bars of uniform width. ये एक चीज़ याद रखनी है, बार्स की विथ जो है सारे बार्स की एक जैसी ही होनी चाहिए. ठीक है, उनकी हाइट्स अलग अलग हो सकती है डिपेंडिंग ऑन द डेटा, बट देयर विथ विल बी यूनिफॉर्म, राइट? देन द नेक्स्ट टाइप ऑफ ग्राफ विच वी विल बी ड्राइंग इज़ अ डबल बार ग्राफ. मतलब एक ही टाइप के इंफॉर्मेशन के दो सेट्स होंगे. सो वी विल बी ड्राइंग दोज टू ग्राफ्स एज अ पेयर. ठीक है, एक ही चीज़ के दो टाइप के इंफॉर्मेशंस होंगे, दो सेट्स होंगे हमारे पास, एंड वी विल बी शोइंग बोथ दिस साइमल्टेनियसली, एक साथ दिखाएंगे, एंड दैट इज़ कॉल्ड अ डबल बार ग्राफ. देन द नेक्स्ट टाइप इट इज़ अ हिस्टोग्राम. हिस्टोग्राम इट इज़ ऑल्सो ए टाइप ऑफ बार ग्राफ, पर ये एक अलग टाइप का बार ग्राफ होता है जिसमें क्लास इंटरवल्स जो है वो एक्स एक्सिस पे हम लेते हैं. ठीक है, जो हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस है उस एक्स एक्सिस पे हम क्लास इंटरवल्स लेते हैं, और जो वाई एक्सिस है वहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी लेंगे. तो इस टाइप के बार ग्राफ के लिए हमारे पास फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल होना ज़रूरी है, जिसमें हम फ्रीक्वेंसी वाई एक्सिस पे लेंगे एंड क्लास इंटरवल्स वी विल बी प्लॉटिंग इट ऑन एक्स एक्सिस. ठीक है, सो इट इज़ ऑल्सो अ टाइप ऑफ बार ग्राफ. और एक चीज़ जो हिस्टोग्राम का स्पेशल है, दैट इज़ देयर विल बी नो गैप बिटवीन टू बार्स. दो बार्स है वो एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे, दोनों के बीच में कोई गैप नहीं रहेगा. ठीक है, नाउ व्हाट इज़ एन ऑब्जर्वेशन? ऑब्जर्वेशन मतलब क्या होता है? इट इज़ द इंफॉर्मेशन विच वी कलेक्ट. न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जर्वेशन. एंड व्हाट डू यू मीन बाय रो डेटा? रो डेटा मतलब अनऑर्गेनाइज्ड, जिसको हमने टेबल फॉर्म में या किसी पर्टिकुलर हेडिंग के नीचे ऑर्गेनाइज नहीं किया है, विच इज़ अनऑर्गेनाइज्ड. जब हमने गैदर किया है इनिशियली, तब हमारे पास जिस फॉर्म में डेटा होता है दैट इज़ कॉल्ड अ रॉ डेटा. ठीक है, देन द नेक्स्ट थिंग इज रेंज ऑफ डेटा. रेंज क्या होता है? रेंज मीन्स इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट काउंट एंड द लोवेस्ट काउंट. मतलब हाईएस्ट ऑब्जर्वेशन हमारे पास जो है और लोवेस्ट वैल्यू जो है ऑब्जर्वेशन का, उन दोनों का हम जब डिफरेंस निकालते हैं that is called the range of a data. Next is
frequency. Now what is a frequency? Frequency means number of times कोई भी पर्टिकुलर डेटा जो है वो रिपीट हुआ है, कितनी बार वो रिपीट हुआ है, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. ठीक है. सो द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर ऑब्जर्वेशन आया है, अकर है इन आवर डेटा, दैट इज कॉल्ड इट्स फ्रीक्वेंसी. एंड व्हाट डू यू मीन बाय फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन? फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मतलब वो एक रिप्रेजेंटेशन है फ्रीक्वेंसी का, जो ग्रुप्ड डेटा है जिसको हम क्लास इंटरवल्स बनाते हैं. ठीक है. क्लास इंटरवल्स बनाते हैं और फ्रीक्वेंसी का उस इंटरवल के बीच में ग्रुपिंग करते हैं. ठीक है. टैब्यूलर फॉर्म में जो पूरा बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. नाउ व्हाट इज क्लास? क्लास मीन्स एक सिंगल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का जो हम गैप लेते हैं, एक ग्रुप लेते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल. ठीक है. इट इज कॉल्ड अ क्लास इंटरवल ऑफ अ क्लास. ठीक है. अब लोअर लिमिट क्या होता है? जो हमारा क्लास इंटरवल है उसमें जो छोटा डेटा है, स्टार्टिंग पॉइंट जो छोटी वैल्यू है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है, दैट इज द लोअर लिमिट ऑफ दैट क्लास इंटरवल. और जो सबसे बड़ा है जो इन वैल्यू, दैट इज कॉल्ड द अपर लिमिट ऑफ द क्लास इंटरवल. ठीक है. नाउ व्हाट इज क्लास लेंथ? क्लास लेंथ मीन्स द डिफरेंस बिटवीन अपर लिमिट एंड द लोअर लिमिट. पूरा जो हमने क्लास इंटरवल लिया है उसके जो दोनों अपर और लोअर लिमिट का अगर हम डिफरेंस लेते हैं, then that gap is called the class length. Okay. And now the next type of graph which we will be plotting in this chapter is pie chart. पाई चार्ट क्या होता है? कोई भी ग्राफ का सर्कल के अंदर सेक्टर्स बना के रिप्रेजेंटेशन करना कोई भी डेटा का, दैट इज कॉल्ड अ पाई चार्ट. When we represent any data in a circle by making different sectors, then that is called a pie chart. अब जब हम पाई चार्ट बनाएंगे तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? सेंट्रल एंगल होना चाहिए. हर एक सेक्टर का हम एंगल क्या करेंगे, दैट वी हैव टू डिसाइड. सो दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल एंगल. द एंगल ऑफ ईच सेक्टर जो होता है, दैट इज़ दी सेंट्रल एंगल, जिसके बेसिस पे हम पाई चार्ट को प्लॉट करते हैं. अब ये सेंट्रल एंगल कैसे मिलेगा हमें? सो दैट विल बी फ्रीक्वेंसी ऑफ वेरिएबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 360. क्यों 360? क्योंकि पूरे सर्कल का अगर हम टोटल मेजर लेंगे देन दैट विल बी 360 डिग्री. ठीक है. तो इस तरह से हमें सेंट्रल एंगल मिलेगा एंड देन वी विल बी एबल टू प्लॉट अ पाई चार्ट. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज प्रोबेबिलिटी. इसमें हम प्रोबेबिलिटी भी सीखने वाले हैं. सो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी? प्रोबेबिलिटी इट इज़ द मेजर ऑफ चांस ऑफ हैपनिंग एन इवेंट. कोई भी इवेंट कैसे अकर होगा, कितनी बार अकर होगा, दैट विल लेट अस नो इट्स प्रोबेबिलिटी. ठीक है. कोई भी इवेंट है, वो इवेंट किस तरह से कितनी बार रिपीट करेंगे, दैट इज इट्स प्रोबेबिलिटी. ठीक है. नाउ व्हाट इज एन इवेंट? इवेंट मीन्स द आउटकम, वन और मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट. कोई भी हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसके कितने आउटकम्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड इट्स इवेंट. तो ये प्रोबेबिलिटी हम किस तरह से फाइंड करेंगे? सो द फॉर्मूला टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट. उस एक्सपेरिमेंट के टोटल जो आउटकम्स है वो डिनोमिनेटर में लेंगे और उस इवेंट के कितने आउटकम्स है उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे एंड देन वी विल गेट इट्स प्रोबेबिलिटी. एक चीज़ याद रखना बेटा, प्रोबेबिलिटी इज़ ऑलवेज इन द लीस्ट फॉर्म
ऑफ दैट फ्रैक्शन, उस फ्रैक्शन का हमेशा लीस्ट फॉर्म निकाल के ही हम प्रोबेबिलिटी लिख सकते हैं. ओके, आई होप जो पॉइंट्स इस चैप्टर के हमें पहले समझने थे, यू ऑल हैव गॉट इट. नाउ वी विल start plotting of the graphs, and that I'll be showing you in the next video.